अस्सलाम वालेकुम साथियों। अगर आप लोग सऊदी में किसी कफ़ील या कंपनी के पास काम कर रहे हैं और काम छोड़कर किसी दूसरी जगह पे भाग गए हैं कफ़ील के पास से या कंपनी के पास से, और कंपनी या कफ़ील ने आपके ऊपर हुरूप लगा दिया है या फिर हुरूप नहीं भी लगाया है, और हुरूप कितने तरह का होता है मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा हुरूप के बारे में। तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हुरूप का जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया है। मान लीजिए कोई बंदा भाग गया किसी कफ़ील के पास से, वो जाकर के कोई क्राइम करता है तो उसका जिम्मेवार उसका कफ़ील होता है। तो कफ़ील या कंपनी अगर कोई बंदा उसके पास से भाग जाता है, काम नहीं करता है, तो वो तुरंत हुरूप लगा देता है उसके ऊपर, ताकि वो उसके इल्ज़ाम से बच सके। और मान लीजिए कि आप अगर फाइनल एग्जिट लगाए हैं, चाहे जवाजात से हो, चाहे इंडियन एम्बेसी से हो, चाहे मकतब अमल से हो, कहीं से भी अगर आप फाइनल एग्जिट लगा लिए हैं और फाइनल एग्जिट लगाने के बाद आप किसी कारणवश अपने देश वापस नहीं गए हैं, तो उस कंडीशन में आप फिर से दोबारा फाइनल एग्जिट किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, आपका फाइनल एग्जिट जो एक्सपायर हो गया है तो किस तरीके से आप दोबारा फाइनल एग्जिट लगाएंगे, इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा हुरूप के बारे में। मान लीजिए आप किसी कफ़ील या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई परेशानी की वजह से, या आप किसी के बहकावे में आकर के उसके पास से भाग गए और दूसरी जगह पे काम करें या दूसरी जगह चले गए और आप किसी तरह का क्राइम करते हैं, तो उसका जिम्मेवार आपका कफ़ील या कंपनी होता है। तो इस जिम्मेवारी से बचने के लिए कफ़ील या कंपनी जैसे आप उसके यहाँ से भागते हैं वो तुरंत आपके ऊपर हुरूप लगा देता है। हुरूप लगाने के बाद उसके ऊपर से ये जिम्मेवारी ख़त्म हो जाता है। आप जो करेंगे उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। कफ़ील खुद से अपने अफसर आईडी से हुरूप लगा देते हैं या फिर जवाजात में जा कर के हुरूप लगा देते हैं, लेकिन वो अब अपने अफसर आईडी से आपके ऊपर हुरूप लगाना चाहेगा तो वो नहीं लगा पाएगा। हुरूप की जगह अब दो ऑप्शन उसको मिलेगा। नंबर एक होता है इंतकाफ़ और दूसरा होता है तलब। अगर आपके ऊपर इंतकाफ़ लगा दिया है तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर आप किसी दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला ले सकते हैं या फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। फाइनल एग्जिट जाने के लिए आप एम्बेसी या मकतब अमल के ज़रिए फाइनल एग्जिट आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा। जब आप एम्बेसी या मकतब अमल में फ़ाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपका फ़ाइनल एग्जिट आपको मिल जाता है। और मान लीजिए कि कफ़ील आपके ऊपर हुरूप, इंतकाफ़ या तलब नहीं लगाता है, तो वो दूसरे प्रोसेस में चला जाता है। और हुरूप का दूसरा ऑप्शन है तलब। अगर वो तलब लगा देता है तो इसका मतलब यह है कि उसको वो बंदा चाहिए, जो बंदा उसके पास से भाग गया है वो बंदा फिर से उसको चाहिए। तलब वाला ऑप्शन में आप दूसरी जगह कफ़ाला नहीं ले सकते, दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, उसके लिए आपको आपके कफ़ील से या कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा। अगर वो इस केस में नहीं मानता है तो आपको सऊदी लेबर कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर यानी कफ़ील या कंपनी के ऊपर केस करना होगा। केस करने के बाद वो उसको वहाँ बुलाया जाएगा, वहाँ पे फैसला होगा, उसके बाद आपको फाइनल एग्जिट मिलेगा और आप फाइनल एग्जिट चले जाएंगे, अपने देश वापस चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं कि हुरूप 2 तरह का होता है। पहला हुरूप यह है कि इंतकाफ़ और तलब, और दूसरा होता है ब्लॉक हुरूप। तो ब्लॉक हुरूप में यह होता है कि मान लीजिए आप किसी कफ़ील या कंपनी के पास से भाग गए तो वो आपके ऊपर ब्लॉक हुरूप लगा देता है। तो उसमें उस कफ़ील को या कंपनी को ये बताना होता है कि ये बंदा हमारे पास से 1 लाख रुपया या जेवर या कुछ भी लेकर के भाग गया है, तभी ब्लॉक हुरूप लगेगा।
तो इस कंडीशन में जब ब्लॉक ग्रुप आपके ऊपर लग जाता है तो आपके ऊपर 60 दिन का टाइम होता है, 60 डेज़ का। अगर आप लोगों के ऊपर भी अगर ब्लॉक ग्रुप लग गया है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जिसको मालूम नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऊपर ब्लॉक ग्रुप लग गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर ब्लॉक ग्रुप लग गया है तो आपको सबसे पहले सऊदी लेबर कोर्ट में जाना होगा और अपने स्पॉन्सर यानी कफील या कंपनी के ऊपर केस करना होगा। जब आप केस करेंगे तो उस कफील को या कंपनी को कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसको ये प्रूफ देना होगा कि ये बंदा हमारे पास 1 लाख रुपया या ये सामान लेकर के भागा है। बिना प्रूफ का कुछ नहीं होता है। जब वो प्रूफ दिखाएगा, जब वो प्रूफ पेश करेगा कोर्ट में, तभी आपके ऊपर कोई एक्शन होता है। अगर वो प्रूफ नहीं पेश किया कोर्ट में तो आपको वहाँ से बरी किया जाता है और आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा अपने देश वापस जाने के लिए। इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि लोग पुलिस से पकड़वा लेते हैं कि पुलिस हमें डिपोर्ट कर देगा, हमारे ऊपर जो ब्लॉक ग्रुप लगा है। तो पुलिस डिपोर्ट नहीं करता है, पुलिस ले जा करके जेल में आपको 24 घंटे रखेगा और आपका फिंगरप्रिंट ले करके आपको छोड़ देगा। पुलिस ऐसे सिचुएशन में डिपोर्ट करता है जब आप कोई संगीन क्राइम किए हो, तभी वो आपको डिपोर्ट करेगा आपके देश में। बहुत सारे मेरे दोस्त मैसेज करते हैं कि हमारे ऊपर पुराना हुरूब लगा हुआ है, हम फाइनल एग्जिट कैसे जाए, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ किस तरीके से इसको कैंसिल करवाए और हम अपने देश वापस जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पुराना हुरूब है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने एम्बेसी में जाना होगा, एम्बेसी से बात करना होगा या मकतब अमल में जा कर के बात करना होगा और आपको फ़ाइल तैयार करके वहाँ सबमिट करना होगा और इसमें 1 से 3 महीने का टाइम लगता है। आपका काम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर केस कैसा है। जिस तरीके का हुरूब रहेगा, केस रहेगा, उस हिसाब से टाइम लगे, लेकिन 1 से 3 महीने के अंदर वो आपका काम हो जाता है। मान लीजिए आपका कफील या कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रहा है और आपको 2 साल हो चुका है वहाँ पे काम करते हुए और आपको छुट्टी जाना है या फाइनल एग्जिट जाना है, वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। तो इस केस में आप मकतब अमल में जाकर के अपने कफील या कंपनी के बारे में शिकायत करेंगे और वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा। और बहुत सारे दोस्त मेरे मैसेज कर रहे थे कि मेरा फाइनल एग्जिट एक्सपायर्ड हो चुका है, किसी कारणवश फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, मुझे फिर से दोबारा फाइनल एग्जिट लगवाना है और मुझे फाइनल एग्जिट जाना है अपने देश। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब फाइनल एग्जिट लगाए थे, जहां से लगाए हो, चाहे एम्बेसी हो, मकतब अमल हो, जवाजात हो, जहां से भी आप फाइनल एग्जिट लगवाए हो, वहां फिर से आपको जाना होगा, वहां बात करना होगा। बात करने के बाद आपका पुराना जो फाइनल एग्जिट था वो एक्सपायर हो गया है, उसको वहाँ से कैंसिल किया जाएगा और फिर से आपको नया फाइनल एग्जिट आपके ऊपर लगाया जाएगा और फिर आप फाइनल एग्जिट जा पाएंगे, अपने देश वापस जा पाएंगे। और इस चक्कर में आपको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, बहुत परेशानी होगा, पैसा भी खर्चा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी लगता है इस सिचुएशन में। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि जब भी आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है तो आप फाइनल एग्जिट चले जाइए। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।